पूरी नगरी को सजा के रख दिया। सारे साधु संतों को, उस जमाने के ऋषि मुनि को दावत दी कि मेरा बेटा, मैंने सुना वो जंगल के बाहर आया, लौट कर आया, अब वो आएगा, अब वो इस नगरी में आएगा, इसीलिए उसकी सारी नगरी को सजा के रख दी। सारे नगरी में लोगों में खुशियां थी कि हमारा होने वाला राजा फिर से लौट के आ रहा। मगर बुद्ध राज दरबार लौट कर नहीं गए, क्योंकि गौतम नहीं रहा। वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, स्वभाव में बदल हो गया। वो भिक्षा पात्र लेकर गली गली भटकने लगे, नगर नगर भटकने लगे और अपना बुद्धि लोगों को समझाने लगे। लौटने आए। आदमी एक बार जब परमात्मा उसको महसूस हो जाता, जब सत्यत्व के ऊपर वो आ जाता, जब वो हकीकत के ऊपर आ जाता, तब इंसान का जीवन बदल जाता, स्वभाव बदल जाता। अब कई लोग काशी जाते, कहाँ का गिरनार जाते, काबा जाते, जेरूसलम जाते, जहां जाए वहां चले जाते, जहां उनको पता चला वहां वो चले जाते खोजने के लिए। मगर उनके जीवन में कभी बुद्ध की तरह परिवर्तन नहीं हुआ, न महावीर की तरह परिवर्तन हुआ, न मोहम्मद की तरह उनके भीतर परिवर्तन हुआ। किसी में परिवर्तन नजर नहीं आता, क्योंकि पाया तो उन्हें नहीं। अब तुम उनके ऊपर जब जोर डाले, जब मोहम्मद साहब के ऊपर जब लोगों ने जोर डाला कि मोहम्मद तेरी तो सोच बदल गई, तेरी समझ बदल गई, ये तो बदला कैसा? लोगों ने जब मोहम्मद के ऊपर जोर डाले तब मोहम्मद को फिर कहना पड़ा, तुमको समझाने के लिए उसको समझाना पड़ा, वरना तुमको समझा नहीं पाते। क्या समझाएंगे? तुमने जोर डाला, इसीलिए मोहम्मद को कहना पड़ा। महावीर के ऊपर भी जोर डाला गया। महावीर पहले तो मौन थे, बहुत जोर डाला गया, तब महावीर ने महानिर्वाण की बात की, मोक्ष की बात की। तुम जब जोर डालते हैं, लोगों ने उस समय इन पे जो जोर डाला गया, इसीलिए उनको कहना पड़ा। बुद्ध ने नहीं कहा ईश्वर के बारे में, न परमात्मा के बारे में, न पुनर्जन्म के बारे में बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने यही तो कहा, तुम स्वयं को जान नहीं पाते तो वो ईश्वर को तुम क्या जानोगे? तुम इसी जीवन को जी नहीं पा रहे तो तुम अगला जन्म के क्या सोच रहे हो? जो मिला है उसी का तो सोचो। ये बुद्ध की सोच थी। हर एक जो मार्गदर्शक होकर गए, उनकी हर एक की अलग अलग सोच है। आज भी हम देखते, यूट्यूब के ऊपर मैं देखता हूं, जो थातुर माथुर मार्गदर्शक है, उनके जो थातुर माथुर जो बात समझ में आती, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, और भोले भाले जो लोग हैं, जो भोली भाली जनता है, वो उन पे दर्द के वजह से श्रद्धा रखते। जिस तरह से डॉक्टर जब इंसान को जख्म हो जाती तो डॉक्टर को ये नहीं पूछता कि ये सही में औषध, ये जो दवा है, ये मेरे जख्म के ऊपर काम आएगी या नहीं आएगी। बस डॉक्टर ने तुमको बोल दिया कि सुबह शाम उस जख्म के ऊपर लगाओ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तुमको गोली दे दिया खाने के लिए, ये दोपहर को खाओ, ये सुबह खाओ, ये शाम खाओ,
तुमने उसके ऊपर कभी संदेह खड़ा नहीं किया, कभी उसको पूछे नहीं कि तुम उससे संदेह कैसा खड़ा कर सकते, क्योंकि वो तो डॉक्टर बना है, उसने अभ्यास किया है, इसीलिए तुम उनके ऊपर भरोसा रखते हो। इसी तरह जिन जिन मार्गदर्शक समाज के भीतर नजर आते उसके ऊपर लोग भरोसा रख लेते। अब जबकि उसके भरोसा से कभी कभी डॉक्टर की दवा भी हमारे ऊपर काम नहीं आती। अब कई दवाई है, डॉक्टर तो हर बार डॉक्टर उपयोग करते रहता है, ये दवा खाओ वो दवा खाओ। कोई दवा इंसान को सूट होती, कई दवा सूट होती नहीं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है बिगैर दवा का भी इंसान ठीक हो जाता, उसको दवा की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाता। इसी तरह से ये जो थातुर माथुर जो मार्गदर्शक बने बैठे हैं, ये हमको अलग अलग मार्ग पर लेके जाते हैं और अलग अलग जड़ी बूटी भी देते हैं। एक अंधश्रद्धा की घुटी वो हमको पिलाते हैं और हम पी लेते, और पीकर हम उसी के साथ नाचने लगते, डोलने लगते। वो नाच रहा है उसके आनंद में और हम नाच रहे उस अपनी पीड़ा में, क्योंकि हमने तो आए थे हम अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए। जब पीड़ा तो दूर हो नहीं रही तो हम नाच रहे। एक डॉक्टर के पास मैं जब गया था तो डॉक्टर वहां नहीं था, तो पेशेंट एक जो कंपाउंडर हुआ करता, जो डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करता, वो वहां पे बैठा हुआ था। डॉक्टर बाहर गया था तो कई देर तक वो लोगों को गाइडेंस करता रहा। लोग उससे जब बात करते थे डॉक्टर साहब कहाँ गया, तो यही कहता था डॉक्टर साहब बाहर गए, आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये नया कंपाउंडर आ गया, पुराना तो नजर नहीं आ रहा, अब यही तो सब संभाल रहा, जब से हम देख रहे यही तो बातें कर रहा। कुछ देर के बाद में वो डॉक्टर भी और कंपाउंडर भी आया, दोनों आए। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जिसको हम कंपाउंडर समझ बैठे थे वो कौन है। वो भी एक पेशेंट था। जो पहले पेशेंट आ गया तो उसने, डॉक्टर ने कहा भाई तो आ ही गया तो अभी बैठ जा, मैं जरा जाकर आता हूं। इस तरह का जो पेशेंट था, वो पेशेंट को हम समझ बैठे कि कंपाउंडर है, जबकि इलाज के लिए वो भी आया। जो तुमको सुनाता है वो भी तो दुखी है, वो भी एक रुग्ण है। जो तुमको मार्गदर्शक तुम्हारा बनना चाहता वो भी अपाहिज है, वो चल नहीं पाता। मैंने देखा जो बैसाखी होती जिसमें जो अपाहिज बैठा जाता, वो बैसाखी वाला, वो अपाहिज वो साइकिल पे बैठा हुआ है और वो यही सोच रहा कोई तो कोई आएगा और मेरी सहायता करेगा आगे जाने के लिए। तो उसी समय में एक शख्स आता और वो कहता, उससे पूछता कि मैं इस मंजिल पे जाना चाहता हूं, ये कहाँ है। वो बोलता मैं आपको बताऊंगा, मैं भी वहीं चल रहा हूं, मगर थोड़ा मेरी सहायता करो। ये मेरी जो बैसाखी जो साइकिल है इसको थोड़ा लेकर चलो, ढकलो इसको। तो उसको लेकर जाता और लेकर जाने के बाद में वो फिर अभी पूछता मंजिल तो आ गए। बोलता भैया मंजिल तो आ गए पर मुझे भी पता नहीं, तुम जो पता पूछ रहे थे वो पता मुझे भी पता नहीं। फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा? कि मैंने इसीलिए कहा था, मैंने आपसे झूठ कहा ताकि मेरी सहायता हो जाए। इस तरह से अपनी सहायता के लिए, अपने अरमान के लिए, अपने ख्वाहिश के लिए, अपनी तमन्ना के लिए लोगों ने कई आश्रम बना के रखे हैं और उस आश्रम के भीतर तुम जाकर ऐसे छतुर माथुर जो लोग समाज के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे और इंसान गुमराह हो रहा, और भोला भाला
कोई गरीबी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, लिखा पढ़ा इंसान भी, समझदार इंसान भी, वो भी उस समय भोला बन जाता। क्योंकि आदमी जब व्याधि में, जब तकलीफ में आ जाता तो उसको भोला बनना ही पड़ता, वो तन के अकड़ के नहीं देता, उसको झुकना पड़ता, क्योंकि वो व्याधि से भरा हुआ है। जब मैं 30 साल पहले जब मैंने संन्यास लिया, तब लोगों को पता चला कि इस इंसान के भीतर एक अद्भुत कुछ बात है, कुछ शक्ति है, तो कई मौलाना, कई साधु संत मुझे मिलने आ जाते थे। अब जबकि वो प्रवचन दे रहे लोगों को, और मेरे पास आते थे, बैठ जाते थे, घंटा घंटा बैठ जाते थे मेरे पास। मेरे भी समझ में नहीं आता तो वो किस तरह से क्यों आ रहे मेरे पास, मगर मेरे पास आने से उनको भी आनंद आ जाता था। वो कहते थे कि सुबह शाम हम परेशानी लोगों में बैठे हुए हैं, अब तुम्हारे यहाँ पे तो कोई परेशानी नजर आती नहीं, तो यहाँ थोड़ा सुकून मिल जाता। जब वो अपना मंदिर, अपना आश्रम छोड़ के मेरे पास आ जाता था, क्योंकि उसको पता था कि उस आश्रम में, उस मंदिर में सब तरफ से यातना भरा हुई, जो भी लोग आते पीड़ा लेकर आते, वो दर्द लेकर आते, इस तरह का माहौल में वो भी पक जाते थे। तो फिर मेरे पास आ जाते थे, तो हम लोग जब मैं जो बात करता था वो हक की और सत्य की बात करता था, तो उनको आनंद आता था, तो इसलिए बैठ जाते थे। यही तरह है, मैंने देखा है। हम यूट्यूब पे भी देखते, कई साधु संतों के पास चले जाते, और वो अपनी झूठी शान शौकत बताता है, और फिर वो साधु संत कहता, भैया इसी तेरी झूठी शान शौकत से तो मैं भी फंस गया हूं, मैंने भी आश्रम डाल के रखा हूं, और बैठ गए उस परमात्मा के बारे में लोगों को समझाते। इस तरह का जीवन के भीतर परमात्मा को लोग खोजने निकल जाते। परमात्मा को जब खोजने निकल जाते, जब वो मिलता नहीं, तो किसी का तो किसी, कोई तो कोई दामन पकड़ लेता, और उस दामन पकड़ के वो सोचता इसको पता है, ये तो पता एक ना एक दिन तो बता देगा। इसी तरह से उसकी जब जिंदगी उसके साथ गुजरने लगती, कोई महाराज के साथ, तब पता चल जाता कि ये मुझसे भी ज्यादा व्याकुल है, मुझसे भी ज्यादा परेशान है। मैंने देखा विनोद खन्ना, शीला, ये रजनीश को पकड़े हुए थे, रजनीश का दामन पकड़े। जब शीला को पता चला कि इस इंसान के भीतर भी वही हवस है, वही चीज, लालच है, हर चीज इसमें भरी हुई है। क्योंकि शीला ने बताई कि ये हर बार इंसान रॉयल कार की डिमांड करता है, कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी लेके दिया जाए, और एक गाड़ी नहीं, अब इनको 93 गाड़ी हमने ला के दिए, फिर भी इंसान कहता कि 365 गाड़ी चाहिए उसको। मैं कहाँ से ये सब लोगों से, कितना मैं लोगों को ठगूं, कितना लोगों को मैं पैसा खींचूं, और इनकी गाड़ी लाकर मैं इनको दे दूं। इस तरह से शीला परेशान हो गई। शीला इसीलिए तो रजनीश से दूर हो गई। जब मेरे मित्र विनोद खन्ना परमात्मा की खोज में रजनीश के साथ चल पड़ा, और उसने भी देखा कि रजनीश का जीवन सारा वो व्यर्थ जा रहा, वो जीवन सारा व्यर्थ जा रहा। बात तो रजनीश ईश्वर की करता था, परमात्मा की करता था, आत्मा की करता था, मगर वही विनोद खन्ना, जब उसने देखा कि बाहर से बात कुछ और है, भीतर से बात कुछ है, और तो दूर हो गया। वो आ गया अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, फिर से ड्रामा करने के लिए आ गया। वो पहुंच गया फिर से अपने ड्रामा कि जो विनोद खन्ना इतना बड़ा सुपरस्टार होते हुए जो ड्रामा उसने छोड़ दिया था, फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, और सत्य के लिए, सत्य के खोज में वो रजनीश के पास चला गया। और जब उसको सत्य का पता नहीं चला, जब उसने देखा जिसके भीतर में सत्य में समझता था, उसके भीतर भी वो सत्य है ही नहीं, फिर से वो अपनी जिंदगी में लौट आया, फिर से वो ड्रामा करने लगा, फिर से फिल्मों में काम करने लगा, फिर से जो संसार उजड़ गया तो संसार उसने फिर से बसाया, फिर से उसने अपना जीवन अपने ढंग से जीने लगा। यही तो बात होती है कि तुम जिसके पास परमात्मा है ऐसा सोचते, उसी को तुम उसी का दामन पकड़ लेते। इस तरह से इंसान गुमराह हो रहा।
परमात्मा की खोज में इंसान भटक रहा, दर बदर भटक रहा, अपना जीवन को बर्बाद करके रख दे रहा। जिसने अपना जीवन को खड़ा कर किया था विनोद खन्ना ने, इतना आसान से खड़ा नहीं किया था। एक वाल्य से वाल्मीकि ऋषि बन गया था विनोद खन्ना, एक विलेन से हीरो बन गया था विनोद खन्ना। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके जीवन के भीतर वो जो परिवर्तन आना चाहिए था वो परिवर्तन आया नहीं। वो दुख जो हटना चाहिए तो दुख हटा नहीं। जो उसके भीतर जो परमात्मा को पाने की जो लालसा थी वो लालसा खत्म नहीं हो गई। क्योंकि विनोद खन्ना के पास तो धन दौलत संपत्ति सब कुछ था, मगर एक भीतर का जो सुकून चाहिए था वो सुकून नहीं था। और जब मैंने कई वीडियो में भी बताया, जब मैं उसके साथ 8 दिन नेपाल में रहा तो मैं उसको बार बार सिगरेट पीते हुए देखा। मैंने बार बार सिगरेट का सहारा लेना पड़ा एक सुकून के लिए, एक शांति के लिए। वो बार बार सिगरेट पीता था। इस तरह का इंसान के हाथ में कुछ आता नहीं। क्योंकि हमारा अगर मार्ग खोजने का अगर गलत रहा और गलत लोगों से जब हम मार्ग खोजने के लिए चल पड़ते तो हमारे मार्ग में वो ईश्वर का भास, वो ईश्वर का भाव नहीं आता। वो तो बुद्ध की तरह उसको जानना पड़ता, महावीर की तरह उसको जानना पड़ता, मोहम्मद की तरह उसको जानना पड़ता। क्योंकि मोहम्मद का कोई गुरु नहीं था और ना बुद्ध का कोई गुरु था, ना महावीर का कोई गुरु था। अगर महावीर का गुरु होता तो महावीर तो अपने गुरु को पकड़ के बैठ जाता विनोद खन्ना की तरह। बुद्ध का अगर गुरु होता तो बुद्ध तो विनोद खन्ना की तरह रजनीश का दामन पकड़ के बैठ जाता। और मेरे मोहम्मद साहब भी अगर उनको गुरु होता तो गुरु को पकड़ के बैठ जाते। मगर जिसने उस परमात्मा को जाना, महसूस किया, उसका कोई गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु अंधे को लगता है, जो अंधा है उसको गुरु लगता है, उसको छड़ी का सहारा लेना पड़ता। जो अंधा है उसको किसी का खांदी का सहारा लेना पड़ता है। जो लंगड़ा है उसको लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। जो लंगड़ा है उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और ईश्वर को खोजने वाला अगर वो अंधा भी ना हो, लंगड़ा भी ना हो, तो एक दिन उसको वो जरूर अपने भीतर ही महसूस कर लेता। बाहर उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक कहानी आपको बताया, सुनाया। मैंने आपको एक कहानी सुनाया कि शंकर और पार्वती जब अपने दोनों बच्चों से कहा कि इस सृष्टि को, इस धरती के ऊपर एक चक्कर मार के आ जाओ ताकि आपको दुनियादारी का पता चले, जाओ तो कर, और जो जल्दी आएगा उसको हमारे तरफ से इनाम मिलेगा। और दोनों बेटे निकल पड़े। कार्तिक स्वामी तो दौड़ने लगा और दौड़ के चक्कर में आगे निकल गया। और जो गणेश था, जो उनका दूसरा बेटा गणेश था, जो गणपति था, वो सिर्फ 2 कदम चला और फिर लौट गया। और फिर अपने माँ बाप की इर्द गिर्द उसने एक चक्कर लगा दिया। बोला देख लिया दुनिया। 2 कदम चल कर उसके समझ में आ गया कि वो कहाँ है, दुनिया कहाँ है। तो उसने देखा कि दुनिया जो है वो मेरे माँ बाप के पास ही है, उनके कदमों में दुनिया है। और उन्हीं का आजू बाजू उसने चक्कर मार गया, खुश हो गया और उसने शर्त जीत लिया और इनाम पाया। जब कार्तिक स्वामी सारी दुनिया को खोज, सारी दुनिया का चक्कर लगा के आया तो उसने देखा कि गणेश तो उससे पहले वहां मौजूद था। वो हैरान हो गया कि मैं इतना दौड़ कर भी गणेश का नंबर कैसे लग गया। तो गणेश ने कहा उसको कि इस पृथ्वी तो कितना भी घूम ले तो तेरे को पृथ्वी को
ये दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। ये जो दुनियादारी समझने के लिए माँ बाप ने कहा, वो माँ बाप के पास ही दुनियादारी। इन्हीं को मैंने एक चक्कर लगाया, तूने दुनिया के चक्कर लगा, मैंने इन्हीं के चक्कर लगाया और मैंने पा लिया, मैंने जान गया और बख्शीश भी ले लिया। यही बात होती है कि तुम जितना भटकोगे उतना तुमको तकलीफ होगी, और जानना है तो अपने भीतर जानो। बस आज इतना ही।